हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 111 ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो सेशन है वह ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट सेशन है। इसके हर सेशन में वैसे क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया था जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, और इसके जो सेशन में हर एक जो क्वेश्चन है जो इसके ह्यूमन फिजियोलॉजी का यानी कि शारीरिक विज्ञान का जो जो टॉपिक है उसमें से केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लिए गए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं एक ठो मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। इसमें है कि मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफ़ानों से डरा नहीं करते, तूफ़ानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते हैं। सही बात है। जो मान लीजिए कि जो तूफ़ान से डर गए वो कभी मंजिल नहीं पा सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती हैं कहाँ पर स्थित होती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती हैं। यानी कि जो गाय और भैंस होती हैं उनको दूध को उतारने के लिए माने कौन सी सुई लगाई जाती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है गाय और भैंस में, और यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। उसका जो राइट आंसर है आपका TSH, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट हार्मोन को किसकी कमी से ग्वाइटर रोग हो सकता है और संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी होती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि ही होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रु स्रावित करती हैं। यानी कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो मतलब आंसू स्रावित करती हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्रिमल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्रिमल। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मादा हार्मोन कौन सी हैं। यानी कि जो मादा हार्मोन होती है इनमें से कौन कौन सी हैं। एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है या रिलैक्सिन है या सभी हैं। तो इसका राइट आंसर है जो इनमें से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो है सभी हैं, ये मतलब कि मादा हार्मोन ही हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो लड़ो उड़ो हार्मोन आपको एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती हैं। जो रक्तचाप का नियंत्रण करता है कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से, देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती हैं। जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है कौन सी ग्रंथि से स्रावित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि से हमारा जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है स्रावित होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन होता है एक प्रकार का, क्या होता है, नमक होता है या हार्मोन होता है या एंजाइम होता है या विटामिन होता है। तो इंसुलिन आपका हार्मोन होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? जो इंसुलिन का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेंक्रियाज में। जो इंसुलिन का उत्पादन होता है कहाँ पर? पेंक्रियाज में होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? जो मांसपेशियों की क्या होती है, कितनी होती है मानव शरीर में? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो 700 होती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? यानी कि जो हमारे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल को जमा हो जाने के कारण थकान महसूस होने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण ही थकान महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? जो नेत्र को दान किया जाता है तो उस टाइम में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है आपका कॉर्निया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉर्निया। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? जो हमारे नेत्र में प्रकाश जब प्रवेश करता है तो उस मतलब लाइट का नियंत्रित करने के लिए कौन सा मतलब अंग मतलब भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आइरिस होता है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि नेत्र का कौन सा भाग होता है जहाँ पर हम मतलब ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कोई भी वस्तु का? कॉर्निया पर, कोराइड पर, आइरिस पर या रेटिना पर? तो इसका रेटिना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, या चमड़ा होता है, या यकृत होता है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा, जो पूरे शरीर में ही उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, जंतु की कोई भी जंतु होता है उसका सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? केरेटिन होता है, या हड्डी होता है, या इनेमिल होता है, या खोपड़ी होता है? तो जंतु का जो सबसे कठोर भाग होता है वो एनेमिल होता है, जो दांत में उपस्थित रहता है, एनेमिल। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है? यानी कि शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसका हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क होता है, जिसका हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? यानी कि जो हमारे आंसू में कौन से ऐसा एंजाइम मौजूद होता है जिसके कारण जो जीवाणु होते हैं मर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैसोजाइम। और जो लैसोजाइम होता है हमारे आँखों में, आँखों के जो आंसू होते हैं उसमें मौजूद होता है, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो इनका एक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान गैस में रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि क्या प्रक्रिया कहलाती हैं? सक्रिय परिवहन कहलाती हैं, या विसरण या सक्रिय परिवहन, या प्रसारण? प्रसारण नहीं, परासरण होगा यहाँ पर, परासरण। यानी कि परासरण जो प्रक्रिया होती है, जो शरीर में ऑक्सीजन मतलब अंदर जाने और मतलब बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को ही परासरण कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मानव शरीर का तापमान होता है, यानी कि का जो शरीर का तापमान होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है जो मानव का शरीर के तापमान होता है, यानी कि ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मान जो फ़ारेनहाइट में होता है वह 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शारीरिक प्रोग्राम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का जो संबंध है किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, या रक्त जमाव से संबंधित है, या प्रजनन से संबंधित है, या वृद्धि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त जमाव से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडरा शरीर के किस भाग को जोड़ता है? जो कंडरा होता है हमारे शरीर में मौजूद होता है वह किसको जोड़ता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, या पेशी से हड्डी को जोड़ता है, या हड्डी को पेशी से जोड़ता है, या पेशी से पेशी को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेशी से हड्डियों को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि जिसका संबंध शारीरिक उत्तेजना से है? यानी कि जो हमारे शरीर की उत्तेजना वाली ग्रंथि कौन सी होती हैं जिसका संबंध उत्तेजना से होता है? ऑप्टू ग्रंथि होती है, या अग्नाशय, या अधिवृक्क ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि? तो जो उत्तेजना वाला ग्रंथि होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि होता है, इससे सी संबंधित रहता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? यानी कि जो मानव का मस्तिष्क होता है वह कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1350 ग्राम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती हैं, जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती हैं? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि होती है, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती हैं, लगभग सेंटीमीटर तक होती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की रेटिना की तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है? जो हमारी आँख होती है और कैमरे की जो तुलना किया जाता है वह किससे किया जाता है? तो आँख की जो रेटिना की तुलना किया जाता है वह फिल्म से किया जाता है, फिल्म से, यानी कि जो कैमरे का जो फिल्म होता है इसी से तुलना किया जाता है, फिल्म से। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? जो रक्त जमने की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य भूमिका किस तत्व की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य में रुधिर का शर्करा का स्तर प्रति 100 ml पर कितना होता है? यानी कि जो रुधिर का शर्करा का जो स्तर होता है 100 ml पर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 से 100 mg होता है इसका, यानी कि 80 से 100 mg इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 140 से 180 mg तक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? जो लसिका कोशिकाएं होती हैं किस में बनती हैं? तो जो लसिका की कोशिकाएं होती हैं वह दीर्घ अस्थि में बनती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पैरों की हड्डियां हैं? जो पैर की हड्डियां होती है कौन कौन सी हैं इनमें से? ह्यूमरस एवं उरु अस्थि होती हैं, ये तो अस्थि हो गई, तो ये तो नहीं हो पाएगी। उसके बाद में जो है फिबुला एवं टिबिया, फिबुला एवं उस्मा, टिबिया एवं बही प्रकोष्ठिता। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फिबुला एवं टिबिया, जो पैर की हड्डी होती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द हैं, यानी कि गर्भाशय को हम दूसरा नाम में क्या कह सकते हैं? यूट्रस कहते हैं, या यूटेरस कहते हैं, या वजाइना कहते हैं, या वल्वा कहते हैं। तो गर्भाशय को हम यूट्रस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ अधिक बॉन्ड बनाती है? यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है किसके साथ अधिक संबंध बनाता है? तो जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जिसका कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, यानी कि ऑक्सीजन को खींचना होता है या बाहर निकालना होता है। तो ये चीज़ काम हीमोग्लोबिन का होता है। तो यानी कि इसी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इसका कि यानी कि जो बॉन्ड बनाता है किससे बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, इन लोग से किसी से नहीं। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के लिए। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती हैं? जो सेक्स का हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनल ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो जो ईईजी का प्रयोग किया जाता है वह मस्तिष्क का गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मानव में त्वचा का रंग किससे किससे बनता है? यानी कि जो मानव में जो त्वचा का रंग बनता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, तो इस सब का जो मतलब किसके कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर है आपका मेलानिन, यानी कि मेलानिन के कारण ही हमारे जो त्वचा का रंग होता है वो बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग होगा। यानी कि बोल रहा है कि अगर पिता का जो रक्त वर्ग है, ब्लड ग्रुप है, वह ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो जो बच्चों में जो संभावित रक्त वर्ग होगा कौन सा होगा? ए बी होगा, या ए या बी या ओ होगा, या ए या ए बी या ओ होगा, या ए बी या ए बी या ओ हो सकता है। तो जो संभावित रक्त वर्ग है वह ए या बी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित होती हैं। जो श्वेत ग्रंथि होती हैं वह किससे संबंधित होती हैं? अतिरिक्त लवणों को निकालने से, या नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन से, या ताप नियमन से, या यौन आकर्षण से। तो जो इसका श्वेत ग्रंथि का संबंध होता है वह ताप नियमन से होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रक्त दाब का मापक कौन सा होता है? जो रक्त का दाब होता है किससे मापा जाता है शरीर में? तो स्फिग्नोमीटर से इसका रक्त दाब का माप किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त जो कौन सा हार्मोन होता है? तो थायरोक्सिन होता है जो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मानव श्वेत रक्त में रक्त कणों का व्यास लगभग कितना होता है? जो हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त होता है उनका व्यास लगभग कितना होता है? तो इनका व्यास होता है 0.007 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि जब शरीर में वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? यानी कि जब शरीर में वृक्क होता है जो कार्य करना अगर बंद कर दे तो हमारे शरीर में किस चीज़ की वृद्धि हो जाएगी? शरीर में वसा की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि मोटापा बढ़ जाएगा, या रक्त में अपशिष्ट पदार्थ बढ़ने लगेंगे, या रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, या शरीर में प्रोटीन का स्तर बढ़ जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त में अवशिष्ट पदार्थ बढ़ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करते हैं। जो 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 शुक्राणु होते हैं किसको निषेचित करते हैं, शरीर के किस भाग को निषेचित करते हैं। तो गर्भाशय को निषेचित करते हैं, या गर्भाशय का ऊपरी भाग को, या गर्भाशय का निचली भाग को, या डिंबवाहिनी नली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो निषेचन की क्रिया होती है वह डिंबवाहिनी नली में ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि श्वसन का नियंत्रण शरीर के किस भाग से किया जाता है। जो श्वसन का नियंत्रण होता है हमारे शरीर में किस भाग से किया जाता है। तो श्वसन का जो नियंत्रण होता है वह मेंडुला ऑब्लांगेटा से किया जाता है, यानी कि मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है जो शरीर के श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो संवेगात्मक क्रिया होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस होता है जो शरीर की संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, यानी कि जो मस्तिष्क हमारे शरीर में होता है वह किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। सोचने के लिए, या हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए, या शरीर के संतुलन के लिए, या ऑल। तो इसका राइट आंसर यानी कि जो हृदय होता है इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि डी ऑप्शन यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग के लिए रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं जो अभी जो टॉपिक चला है उसी से रिलेटेड है, उसी में जो बताया गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा सेशन समझ में आता होगा तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग को भी इसके बारे में पता चले। ठीक है, धन्यवाद।